बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि हमें हमारा जो कतर में दोस्त है, भाई है, जो भी है, वो यही बोलता है कि कतर में सिक्योरिटी गार्ड के वीजे पर मत आओ। क्या हमें सिक्योरिटी गार्ड के वीजे पर कतर आना चाहिए? वो यही बोलते हैं कि कतर ना हो, दुबई चले जाओ, कहीं और कंट्री में चले जाओ, कतर मत आओ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अच्छी नहीं है, सैलरी नहीं मिलती, ड्यूटी मुश्किल है। ऐसे सवाल आते हैं मुझे लोगों के कि हमें ऐसे डराया जाता है, हमें कुछ नहीं बताया जाता। आप एक वीडियो बनाएं जिसमें हमें गाइड करें कि हमें कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। जो लोग डराते हैं उनकी बातों को छोड़कर आपने इस वीडियो की तरफ आ जाना है, ताकि आपका भी भला हो जाए और डराने वाले का भी भला हो जाए कि वो जब डराता है तो उसको ये नहीं पता कि बंदे का रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। जहाँ पर लिखा है वहाँ पर उसने जाना ही जाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएँ। हम इंस्टाग्राम पर आपके मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं और वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि कतर मत आओ, दुबई चले जाओ सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पर, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। मानते हैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से काम भी ज़्यादा लिया जाता है। कतर में आपकी सैलरी 8 घंटे की 1500 रियाल आ जाती है, 12 घंटे की तकरीबन 1800-1900 आ जाती है और अगर आप 16 घंटे करते हो तो 2500-2600 रियाल आपकी सैलरी आ जाती है। तो देख लें, काम दोनों जगह ठीक है, अपनी-अपनी जगह दोनों काम ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने अपने दोस्तों से, यारों से पूछा है जो काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो उनका यही जवाब है, कतर में भी काम ठीक है। आपकी आस्ता-आस्ता सैलरी भी बढ़ती है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे आप आगे टाइम कंपनी में गुज़ारते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। एकदम लालच करेंगे, कतर से दुबई चले जाएँगे या फिर कतर आने की बजाय दुबई चले जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको सिरा लाइसेंस वग़ैरह मसलन कतर में भी एमओआई टेस्ट होता है। ये नहीं है कि कतर में कोई सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं होता, होता है। लेकिन वो तकरीबन 2 साल के बाद मैक्सिमम कंपनी 2 साल लगाने के बाद ही सिक्योरिटी का निकलवाती है एमओआई की लाइसेंस के लिए डेट। तो अगर आप दुबई जाएँगे, दुबई में आपका जाते ही सिरा लाइसेंस होगा। अगर आप सिरा लाइसेंस फ़ेल कर देते हैं तो आपकी सैलरी भी कम हो जाती है, जो कि कतर की निस्बत ही कम होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कतर में ड्यूटी भी अच्छी है, सैलरी ड्यूटी के हिसाब से, काम के हिसाब से अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, लड़के ऐश भी कर रहे हैं, मौज भी कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। ओवरटाइम ज़्यादा लगाएँगे, तो ज़्यादा पैसे निकलेंगे। अगर आप नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल में भी अच्छे पैसे निकल आते हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये जो लोग आपको डराते हैं कि कतर मत आओ, कतर में जॉब अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी है। ये डराने वाले का क्या काम है, यही आप समझें कि वो क्यों डरा रहा है आपसे, किस बात का बदला ले रहा है। तो कतर में भी काम अच्छा है सिक्योरिटी गार्ड का, बस यही है कि काम ज़रा थोड़ा कम है, जॉब मिल नहीं रही। सिक्योरिटी गार्ड की काफ़ी हायरिंग हुई है फीफा वर्ल्ड कप में और दोहा एक्सपो के टाइम काफ़ी हायरिंग हुई है, लेकिन इस वक़्त काफ़ी जॉब्स कम सिक्योरिटी गार्ड में जो लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। नया बंदा सिक्योरिटी की जॉब में अभी नहीं आ रहा। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जॉब्स ओपन होंगी तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊँगा, आपको बताऊँगा कतर में जॉब्स ओपन है, आपको कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।